अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में कतर के बारे में कुछ न्यू और फ्रेश अपडेट देने वाला हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और कतर के बारे में इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, हम चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। कतर में क्रोनिक बीमारी से पीड़ित लोगों को वैक्सीन का तीसरा डोज मिलना शुरू हो गया है। डॉक्टर यूसुफ अल मुसलमानी ने कहा है कि कतर में ऐसे सारे पेशेंट का डाटा गवर्नमेंट के पास में मौजूद है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की जानिब से ऐसे लोगों से खुद कांटेक्ट किया जाएगा, पेशेंट को कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। वैक्सीन के तीसरे डोज लेने से कोई खतरा नहीं होता है, बल्कि थोड़ा बहुत जो भी इन्फेक्शन होता है वो पहले ही डोज में हो जाता है। इसी तरह वैक्सीन के तीसरा डोज लेने में एहतराज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं आएगा। इसी तरह ऐसे लोगों के लिए ट्रैवल पॉलिसी में भी कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तीसरा डोज दूसरा डोज लेने के 5 या 6 महीने के बाद दिया जाता है और तीसरा डोज में वही वैक्सीन दी जाती है जो कि पहले या दूसरे डोज में दी गई थी। डॉक्टर यूसुफ अल मुसलमानी ने आगे ये भी कहा है कि कतर में 12 से लेकर के 17 साल के बच्चे 59% बच्चों ने वैक्सीन का कम से कम एक डोज लगवा लिया है और ये डोज लगवाने से किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट देखने में नहीं आया है। अबू समरा बॉर्डर पर सरकारी ऑफिसर को रिश्वत देने के जुर्म में 2 लोगों को 3 साल और 10-10 हज़ार रियाल फाइन का सज़ा सुनाया है। इन लोगों ने अपने सामान को अबू समरा बॉर्डर पर जल्द से जल्द कस्टम क्लियरेंस लेने और कम से कम कस्टम चार्ज लगाने के लिए 10-10 हज़ार रियाल का 2 चेक दिया था। 3 साल जेल की सज़ा के साथ 10-10 हज़ार रियाल फाइन का भी सज़ा इन लोगों को दिया है। 3 साल जेल काटने के बाद इन लोगों को कतर से हमेशा के लिए डिपोर्ट कर दिया जाएगा। कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस ने एक शख्स को डुप्लीकेट दस्तावेज के बदले 3 सिम कार्ड निकालने पर 3 साल जेल की सजा सुनाई है। उस शख्स ने किसी और के नाम से सिम कार्ड निकाल करके अपने लिए यूज करने की कोशिश की थी, लेकिन वो इस कोशिश में नाकामयाब हो गया। 3 साल जेल काटने के बाद में उसको कतर से हमेशा के लिए डिपोर्ट कर दिया जाएगा। मुलजिम ने कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ अपील करने का फैसला किया है। क्रिमिनल कोर्ट ने एक कंपनी के खिलाफ 7,75,000 रियाल और अलग से 70,000 रियाल फाइन देने का फैसला सुनाया है। तफसीलात के मुताबिक एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को 7,75,000 रियाल का चेक दिया जिसमें बैलेंस नहीं था। जब दूसरी कंपनी को मालूम पड़ा कि इसमें बैलेंस नहीं है तो उस कंपनी ने कोर्ट में उसके खिलाफ में अपील कर दिया, तो कोर्ट ने 7,75,000 रियाल के साथ अलग से 70,000 रियाल देने का फैसला सुनाया है। कतर में बिना बैलेंस के चेक देना बहुत बड़ा फ्रॉड और जुर्म माना जाता है। दोस्तों, कतर में 25 अगस्त को पिछले 24 घंटों में 216 कोरोना के नए केस रिकॉर्ड हुए, 158 लोकल जबकि 58 बाहर से आने वालों में। इसी तरह पिछले 24 घंटों में 227 लोग इस वायरस से रिकवर होकर अपने घरों को गए। कतर में अभी 2864 कोरोना के एक्टिव केस हैं, जबकि 93.1% एलिजिबल लोगों को वैक्सीन का कम से कम एक डोज मिल चुका है। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। कतर के बारे में इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।